क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? वो सबसे पहले तो जब जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था इंग्लिश का था और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को एक एसएससी के स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं। और इनका आज एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो फिर कैसा एग्ज़ाम रहा चलिए इनसे इन्हीं के मुंह से जानते हैं। और एसएससी की तैयारी कैसे होता है जो कि आप लोगों के बीच रखेंगे, और आप लोग मतलब वीडियो को लास्ट तक बना रहे। और आज इनका एग्ज़ाम था एसएससी का एग्ज़ाम, CHSL का एग्ज़ाम था जो 12th लेवल पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ और इन्हीं से जानता हूँ कि आज इनका एग्ज़ाम कैसा गया और क्वेश्चन कैसे आए थे। तो बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी, आपको कैसा गया तो आप बताइएगा। एसएससी के एग्ज़ाम का थोड़ा सिलेबस कैसा होता है उसका सिलेबस होता है जैसे जो एसएससी आप। के में ना अलग अलग इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एसएससी। जैसे सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सबका एक अपना अपना सिलेबस होता है। तो सबका आज सिलेबस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इनका एग्ज़ाम था 12th लेवल का जो CHSL का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो चलिए इनसे जानते हैं आज का सिलेबस, मतलब 12th का सिलेबस क्या है और कौन कौन सा विषय पूछे जाते हैं और कितना घंटा का एग्ज़ाम होता है और कितने एग्ज़ाम होते हैं। मतलब प्रीलिम्स मेंस का एग्ज़ाम जो होता है इसमें शायद एक एग्ज़ाम होते हैं या 2 एग्ज़ाम होते हैं, इन्हीं के मुझसे जानते हैं। तो धीरज जी, आप हाँ, कहाँ पे मतलब आपका सेंटर पड़ा हुआ था आज? मेरा सेंटर था पटना और गया के बीच में, जो एक कुर्थल नाम करके है जगह, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। अच्छा, तो इसका जो मतलब आप एग्ज़ाम देने गए तो उसका थोड़ा सिलेबस बताइएगा। उसमें मुख्यतः 4 सब्जेक्ट थे, मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। तो मैथ में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन थे? सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर के थे? एक क्वेश्चन 2 नंबर के थे। 200 का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 100 क्वेश्चन रहता है और 200 नंबर का रहता है, जो कि आप लोगों को बताते चले रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश 25-25 नंबर का रहता है। तो धीरज जी एक आप बात हमको बताइएगा, आपका जो एग्ज़ाम था तो सबसे पहले आप सेंटर पे गए हैं, तो फिर सबसे पहले क्या शुरू किए हैं? वही जो हमें हर जगह होता है, सेंटर पे जाने के बाद में उसका अपना रिपोर्टिंग टाइम एक होता है। मिनट, एक अपना टाइम बताइएगा। आपका एग्ज़ाम मेरा का वैसे एग्ज़ाम टाइम आप गए क्या कितने बजे हैं? मेरा एग्ज़ाम का टाइमिंग था 2:30 से 3:30 तक था एग्ज़ाम। लेकिन हम लोग का रिपोर्टिंग टाइम 1:15 से शुरू था। तो हम लोग वहाँ पे लगभग 12:30 या पौने 1 के करीब पहुँच चुके थे, मैं अपने सेंटर पे। और उसके बाद में जब रिपोर्टिंग शुरू हुआ तो जो लगेज वगेज होता है बाहर रखने वाला व्यवस्था होता है, वहाँ पे रखे। फिर रिपोर्टिंग हुआ, सब कुछ देखा गया। मेरा आईडी कार्ड और फ़ोटो, आधार नंबर, ये सब देखा गया। फिर इंटर मिला अंदर। दोस्तों तो इनके कहने के अनुसार इनका रिपोर्टिंग टाइम से पहले गए। और क्या होता है कि ऑनलाइन का प्रोसेस होता है दोस्तों। जैसे सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा और फोटो लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा। फिर वहाँ पे आपको डाटा में एंट्री मारता है। डाटा एंट्री मारने के बाद फिर आपको 2-3 जगह वेरिफिकेशन किया जाता है। 3 जगह वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको सीट अलॉट किया जाता है। सीट अलॉट करने के बाद आपको सीट पर बैठाया जाता है। फिर सीट पर बैठा, एग्जाम शुरू होने से जस्ट आधा घंटा पहले ये सब प्रोसेस हो चुका रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम का टाइम होता है फिर कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपका जो क्वेश्चन आया था तो सबसे पहले आप कौन सा विषय का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? और सबसे पहले तो जब जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था इंग्लिश का था और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वही है इंग्लिश का। सो मैंने सफल नहीं किया दूसरे सब्जेक्ट पे, और इंग्लिश का ही मैंने सॉल्व किया सबसे पहले। दोस्तों तो आप लोगों को एक मजे की बात बता दें, इनका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो कि बिहार बोर्ड से आते हैं। और इनका इंग्लिश मजबूत होने के कारण इनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में कितने क्वेश्चन बनाए हैं? इंग्लिश में मैं 20 से 22 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिसमें से 20 से 21 क्वेश्चन में एकदम कॉन्फिडेंट है, और एक क्वेश्चन में 50-50 मान सकते हैं। तो धीरज जी आपको बहुत बधाई हो, क्या है कि 25 क्वेश्चन में से आप 22-23 क्वेश्चन बना दिए हैं। इसके लिए मतलब आपको मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और आगे आपका कौन सा सब्जेक्ट आप देखे हैं, उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट आसान लगा है जो आप देखे हैं?
इंग्लिश के बाद में रीजनिंग आया था, और रीजनिंग को ही मैंने जैसे जैसे आ रहा था क्वेश्चन वैसे मैं देख रहा था। तो फिर तो इंग्लिश के बाद रीजनिंग ही आया था और उसको मैं सॉल्व किया जितना हो सका मेरे से, क्योंकि मैं रीजनिंग का अभी क्लास मेरा चल रहा है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है, सिलेबस पूरा समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी मैं एग्ज़ाम दिया तो मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे 25 में से लगभग मेरा 16-17 क्वेश्चन ही सही हुआ, और उतना ही मैंने अटेम्प्ट किया, जितना सही मेरे से बन रहा था उतना ही बना है। दोस्तों, तो धीरज जी का नाम है कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन आया 25 को में से 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो क्या 16 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन में आपको कौन सा मतलब रीजनिंग में आसान क्वेश्चन लगा या भारी क्वेश्चन लगा, आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, इजी ही था, ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा लो भी नहीं था, हाई भी नहीं था, मॉडरेट था। अच्छा, और उस तीसरा में आप क्या किए हैं, रीजनिंग जीके जीएस लिए हैं या नहीं, मैथ उसके बाद लिए हैं? मैथ आया और मैथ ही मैंने सॉल्व किया। तो फिर मैथ में आप बता सकते हैं कि मैथ में आपका अनुसार से आप तो पढ़े होंगे मैथ, तो फिर उसके अनुसार से आपका क्या था, मतलब हार्ड क्वेश्चन था या सॉल्व नॉर्मल था? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी मैथ का कोचिंग पढ़ रहा हूँ, राकेश यादव सर से, दिल्ली से ऑनलाइन क्लास करता हूँ। अभी मेरा मैथ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी मेरा 40 से 50% ही कवर हुआ है सिलेबस का। सो जितना मेरे से बना, लगभग 25 में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं सर के पढ़ाए हुए में से आए थे। मैं जितना अभी 50% पढ़ा उसमें से, और क्वेश्चन थे 4-5 जो मैं खुद से किया और वो बन गया था मेरे से। दोस्तों, तो इनका कहना जो है कि 25 क्वेश्चन आया था जिसमें से 50% हमने सॉल्व कर दिया है और सर जो पढ़ाए थे हूबहू आ गया है। तो मतलब ऐसे भी फेमस सर हैं जो कि राकेश यादव सर, जो दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, और उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, ऐप्स भी है, और बहुत मतलब और मुझे लगता है जो कोई भी अगर मैथ पूरा कंप्लीट पढ़ चुका है उसके लिए तो इजी था मैथ। और तीसरा में आपके बात मतलब आपसे पूछूं अगर जीके जीएस का, तो जीके जीएस में क्या है आपका पकड़? जीके जीएस तो ठीक है मेरा, और मैं खान सर से पढ़ा हूँ, जीके जीएस ऑनलाइन क्लास किया हूँ, तो वो एग्ज़ाम अच्छा गया, मैं जीके जीएस बहुत बढ़िया गया। उसमें लगभग मेरा 18-20 क्वेश्चन मैंने बनाया, सॉल्व किया। तो धीरज जी, एक बात हमको बताइएगा, जीके जीएस का कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं क्या? अब और इंग्लिश में तो बाजी मार ही लिए, और रीजनिंग की बात रहा तो 25 में से 16 क्वेश्चन मतलब बाजी मार लिए, और तीसरा में आ गया मैथ। तो मैथ इनका का नाम था कि हम पूरा नहीं पढ़े हुए थे, 50% पढ़े हुए हैं और 50% क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए। और जीके जीएस का बात रहा तो जीके जीएस में बोल रहे हैं 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो शायद हमको लग रहा है इनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या होगा दोस्तों? तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद इसके बाद फिर एक और एग्ज़ाम होगा। ये टायर 1 का एग्ज़ाम था, इसके बाद टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। ये वाला एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, सब सब्जेक्ट में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क आ जाए हो जाए, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो होगा उसके बेसिस पे कट ऑफ मतलब होगा, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा। दोस्तों, तो इनका का नाम था कि अभी फर्स्ट एग्ज़ाम था और इसके बाद निकल जाने के बाद दूसरा भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इनका कहते हैं अभी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद मतलब अभी तक इनको मतलब जो किए हैं इनको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे इनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और अब तक बने रहने के लिए आप लोग को थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।